वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली रिलीज की है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। ये पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक रिसर्च सेंटर है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। तो इसका नाम याद रखना आपको, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, यानी कि ये रिपोर्ट बताती है कि कौन सा कंट्री कितना रिच है और कौन सा कंट्री कितना पुअर है, यानी कि वर्ल्ड में ये कंट्रीज के बीच में कितनी इनइक्वालिटी असमानता है उसको भी बताता है। और विद इन द कंट्री, यानी कि एक देश के अंदर कितनी असमानता है, यानी कि कितने जो अमीर लोग हैं उनके पास कितना धन है और जो गरीब लोग हैं उनके पास कितना पैसा है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है, अंतर है, वो कितना है, इसके बारे में बताता है। तो क्या आया इस रिपोर्ट में वो पढ़ेंगे। जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है डिफरेंट काइंड की फाइनेंशियल डेटा बताता है कि कोई कंट्री पूरे वर्ल्ड में उनकी इनकम और वेल्थ, यानी कि पूरी धन संपत्ति कितनी है और पैसा कितनी इनकम है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे बांटी जाती है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, रिपोर्ट के क्या इंपॉर्टेंस है कि इस रिपोर्ट का जो डेटा तैयार किया जाता है, स्टडी की जाती है इनइक्वालिटीज की, तो क्या इसका मतलब है करने का। देखो इस रिपोर्ट में हमें सारी डेमोक्रेसी हैं लगभग जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वेल्थ ही कितने हैं वहाँ पे, यानी कि जो इकोनॉमिक पावर को, जो वेल्थ है उनके पास इकोनॉमिक पावर है, यानी कि आर्थिक शक्ति है उनके पास, जो वेल्थी पर्सन है, धन संपत्ति है, वो कैसे पॉलिटिकल पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यानी कि देखो जो सुपर रिच होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, वो भाई साहब चुनाव लड़ते हैं इलेक्शन में, यानी कि अपनी इकोनॉमिक पावर को पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पता चलता है कौन से देश में कहाँ पे ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कैसे जो एफ्लुएंट पर्सन है, एफ्लुएंट का मतलब जो अमीर पर्सन है, वो कैसे माइनॉरिटी को, कैसे ये उन पे कैसे ये गैप बढ़ता जा रहा है दोनों के बीच में, और ये माइनॉरिटी के जो काम है वो कैसे डिसाइड करती है मेजॉरिटी, ये इनइक्वलिटी के कारण, और इनइक्वलिटी कैसे जनरेट होती है, ये भी इसमें कि पॉलिसी कैसे बनाई जाए मिटिगेट करने के लिए। कोई देश मान लो अगर उसमें ज़्यादा इनइक्वलिटी असमानता ज़्यादा बढ़ रही है तो उसे कम करने के लिए डिसीजन लेगी ना, कोई लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, स्कीम लेके आएगी। तो इसके लिए भी तो भाई साहब ये डेटा चाहिए कि कहाँ पे कैसे इनइक्वलिटी है। तो ये डेटा उसके भी काम आता है किसी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए, ताकि जो एक गैप बढ़ता जा रहा है इनइक्वलिटी का, इसको कम किया जा सके, मिटिगेट, रिड्यूस किया जा सके। तो इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या आया है इस रिपोर्ट में सामने, वो पढ़ते हैं। इसमें बताया है कि जो नेशनल इनकम का शेयर है रिच और पुअर के बीच में, यानी कि गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ता जा रहा है इसका कारण बताया गवर्नमेंट की पॉलिसीज। जो सरकार पॉलिसी बनाती है वो एफ्लुएंट एलाइट के फेवर में है, यानी कि जो एफ्लुएंट का मतलब अमीर आदमी, एलाइट अमीर आदमी जो रिच पर्सन है उनके फेवर में ज़्यादा पॉलिसी बनाती है, इसलिए वो अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब क्या है और गरीब होते जाते हैं। जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल पॉपुलेशन है, जो रिचेस्ट 10% पीपल हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर 10% लोगों को देखा जाए तो पूरे ग्लोबल इनकम की 52% इनकम उनके पास है। आधी से ज़्यादा इनकम केवल 10% लोगों के पास है पूरे वर्ल्ड की। और अगर पुअरेस्ट 50% देखे बॉटम में से, जो निचले गरीब से गरीब 50% पॉपुलेशन है, उनके पास पूरे ग्लोबल इनकम 8.5% है केवल। अगर वेल्थ देखें, ग्लोबल वेल्थ, ये और भी ज़्यादा इसमें कंडीशन खराब है। वेल्थ का मतलब देखो इनकम में केवल उनके पास इनकम जो आ रही है, पैसा जो कमा रहे हैं, और वेल्थ का मतलब जितनी धन संपत्ति उनके पास है लोगों के पास, इसमें इनइक्वालिटी असमानता और भी ज़्यादा खराब है और भी वर्स है। जो पुअरेस्ट 50% पीपल हैं, सबसे गरीब लोग हैं जो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में 50%, वो केवल 2% ग्लोबल वेल्थ को ऑन करते हैं, यानी कि मालिक हैं केवल 2% के। इनकम में कितने थे, 8.5% के। लेकिन ये कंडीशन वेल्थ में और भी खराब हो गई। और रिचेस्ट 10% है, वो 76% वेल्थ ऑन करते हैं, उनके पास ग्लोबल वेल्थ 76% है, सिर्फ 10% पीपल के हाथ में। तो ये बिटवीन द कंट्री जो इनइक्वालिटी है वो देखो कम होती जा रही है, यानी कि जो पहले असमानता थी अमीर और गरीब देश के बीच में, वो देखो नैरो होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन जो क्या है, कंट्रीज विद इन द कंट्रीज जो गैप है इनइक्वालिटी का वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि कंट्रीज के अंदर, एक देश के, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। लेकिन एक देश से दूसरे देश के बीच में जो गैप है इनइक्वालिटी का, असमानता का, वो कम होता जा रहा है थोड़ा। तो गैप है, जो रिचेस्ट 10% कंट्रीज हैं वो एवरेज इनकम जो क्या है उनकी पुअरेस्ट 50% जो कंट्रीज हैं उनके वेल्थ के बराबर, यानी कि वो देखो पहले थी 50 गुना, वो कम हो गई अब 40 गुना से भी कम।
यानी कि देखो एक गैप कम हो रहा है कंट्री के बीच में, एक देश और दूसरे देश के बीच में जो गैप था वो 10% जो रिचेस्ट कंट्री हैं वो पहले 50 गुना ज़्यादा थी अमीर 50% पुअर कंट्री से, लेकिन 40 गुना कम हो गई हैं, वो 40 गुना से भी नीचे आ गई हैं। जो गैप है एवरेज इनकम टॉप 10% लोगों का और जो ये बॉटम 50% इंडिविजुअल है विद इन द कंट्रीज, ये ऑलमोस्ट डबल होता जा रहा है, यानी कि 8.5 गुना से ज़्यादा 15 गुना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ जो देश है, एक देश मान लो एक देश है रिचेस्ट पर्सन ए और बी देश है, इनमें जितना पहले गैप था वो कम हो गया, लेकिन कंट्रीज के अंदर इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, लगभग डबल के तरफ चलती जा रही है, ये कहना है इसका। नेक्स्ट है इसमें जो कंट्री रिचर होती जा रही है और गवर्नमेंट पुअर होती जा रही है, यानी कि कंट्री कैसे रिच होती जा रही है और गवर्नमेंट पुअर होती जा रही है, क्योंकि देखो प्राइवेट लोगों के पास अपनी खुद की धन संपत्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पब्लिक वेल्थ है वो तो भाई साहब घटती जा रही है ना, ये श्रिंकिंग हो रही है, सिकुड़ रही है, ये रिड्यूस हो रही है, यानी कि देश गरीब होते जा रहा है, देश के लोग अमीर होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट देश की सरकार गरीब होती जा रही है और देश के लोग अमीर होते जा रहे हैं। कंट्रीज आर ग्रोइंग रिचर, गवर्नमेंट्स आर बिकमिंग पुअर। जो इनइक्वलिटी है हमारी, जो कंट्री की बात बाद में करेंगे, जो कॉन्टिनेंट में है, अगर हम महाद्वीप की बात करें कॉन्टिनेंट्स की, उनमें देखो इनइक्वलिटी सबसे कम है यूरोप में इनइक्वलिटी कम है। यहाँ पे लगभग 10% जो रिचर पर्सन है वो 36% वेल्थ को ऑन करते हैं, यानी कि उनके पास केवल 36% वेल्थ है, यानी कि इनकम है उनके पास। और जो इनइक्वलिटी है सबसे ज़्यादा वो मीना कंट्रीज में है। ये मीना का मतलब है मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका में। मिडल ईस्ट की कंट्री कौन सी है? देखो मिडल ईस्ट में ये आपकी जो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये वाली मिडल ईस्ट की कंट्री, और ये अफ्रीका में, अफ्रीका की जो है नॉर्थ अफ्रीका की बात है, उसमें जो कंट्रीज हैं वहाँ पे टॉप 10% जो पीपल हैं वो 58% तक ये ऑन करते हैं वेल्थ को, यानी कि उनके पास इतनी इनकम है 58%, यानी कि आधे से ज़्यादा इनकम केवल 10% लोगों के पास है। और अगर इंडिया में इनइक्वलिटी की बात करें तो इंडिया भी देखो वन ऑफ द वर्ल्ड का मोस्ट अनइक्वल कंट्री है। इंडिया में भी इनइक्वलिटी कम नहीं है भाई सब। टॉप 1% जो लोग हैं 21.7% नेशनल इनकम के कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि केवल 1% लोगों के पास 21.7% की नेशनल इनकम है। और टॉप 10% की बात करें इंडियंस की तो 57%, आधे से ज़्यादा जो इनकम है वो तो केवल 10% के लोग ही कर रहे हैं। बॉटम अगर 50% देखें, पुअरेस्ट 50% है, उनके केवल 13% रिच, मतलब 13% वेल्थ है उनके पास, इनकम है उनके पास। जो एवरेज नेशनल इनकम है बॉटम 50% लोगों की वो 53,610 है, इतने रुपीज है। और टॉप 10% जो लोग हैं उनकी 20 गुना ज़्यादा है इन पुअरेस्ट 50% लोगों से। इनकी ये कितनी है एवरेज इनकम? 11,66,520, इतनी इनकम है टॉप 10% लोगों की। अगर इंडिया में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की बात करें तो इनइक्वलिटी का क्या रोल रहा है? देखो आज जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब है, आज़ादी से पहले बल्कि सही थी। अगर 1858 से लेकर 1947 की बात करें तो टॉप 10% जो रिचर पर्सन थे उनके पास केवल 50% के लगभग ये थी वेल्थ, नेशनल इनकम थी। लेकिन आज टॉप 10% के पास कितनी है? 57%, यानी कि कंडीशन आज ज़्यादा खराब है, आज ज़्यादा इनइक्वलिटी है, ऐसा मानता आज ज़्यादा है। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ डिकेड तक, एक डिकेड में 10 साल होता है, तो कुछ दशक तक ये इनइक्वलिटी कम थी। यानी कि क्यों थी कम? क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, और इनइक्वलिटी कम हुई थी। टॉप 10% लोगों के पास केवल 35 से लेकर 40% तक इनकम थी, और आज कितनी है? 57%, यानी कि आज से कंडीशन सही थी जब देश आज़ाद हुआ था कुछ दशक तक। लेकिन 1980s के बाद पूरे वर्ल्ड में लगभग डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई। डीरेगुलेशन का मतलब गवर्नमेंट ने कुछ कंपनी है जो उनको डीरेगुलेट किया, और लिबरलाइजेशन उदारवादी ये पॉलिसी अपनाई कि जो कंपनी आसानी से खोल सकें, लोग आसानी से चला सके कंपनी। तो ये प्राइवेटाइजेशन में ये थोड़ा प्रमोट किया प्राइवेटाइजेशन को। इसकी वजह से जो वेल्थ इनइक्वलिटी और इनकम इनइक्वलिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ती चलेगी, और इंडिया में भी। इंडिया ने भी देखो 1990s के बाद ये एक पॉलिसी अडॉप्ट की। तो इस रिपोर्ट से क्या लर्निंग मिलती है ओवरऑल? ये है कि जो इनइक्वलिटी और पॉवर्टी है ये क्या है? ये रिपोर्ट कहती है कि नॉट इनएविटेबल बट मेनली इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी चॉइस। ये देखो अनिवार्य नहीं है, इनएविटेबल का मतलब है अनिवार्य नहीं है कि पॉवर्टी, गरीबी और इनइक्वलिटी ऐसा मानता हो। ये किसके कारण है? जो गवर्नमेंट पॉलिसी अपनाती है, प्रोग्राम चलाती है, स्कीम चलाती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं उसकी वजह से होती है ये। तो इनइक्वलिटी जो बढ़ती जा रही है
लिबरलाइजेशन जो प्रोग्राम चला रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, उनकी वजह से ये बढ़ती जा रही है इनकम इनइक्वालिटी। तो इसमें रिकमेंडेशन ये रिपोर्ट यही करती है कि जो सुपर रिच पर्सन है, ज़्यादा अमीर हैं, उन पे वेल्थ टैक्स लगाया जाए। जब वेल्थ टैक्स लगाएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन रेजिम एक अच्छा तरीका है सुपर रिच पर्सन पे टैक्स लगाने का। तो यही था इसके बारे में।